स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th यानी कि 10वीं जो अब आपका फाइनली जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 है, अब काफ़ी नियरेस्ट हो गया है और कुछ समय यानी कि कुछ महीना आपके लिए बचा है। तो इस सेशन में हम लोग फर्स्ट यानी कि हिंदी जो आपका हिंदी है यानी कि गोधली भाग 2 का हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर फर्स्ट यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के क्वेश्चन को कवर किया है। आज के इस सेशन में हम लोग वही चैप्टर नंबर अगला 2 जो आपका 20 के दांत कहानी रहने वाला है। 20 के दांत कहानी से हम लोग 44 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, चाहे आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सब किसी के लिए यह चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार इस चैनल पर आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। तो अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसा ही कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो देखिए, तो आज के अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन जो आपका रहने वाला है वही क्लास 10th हिंदी यानी कि चैप्टर नंबर 2 20 के दांत। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन सामने आपके आया है। ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन को 2020 में या 2021 में पूछ लिया है आपका बोर्ड। ठीक है, तो 20 के दांत कहानी के रचयिता की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी नबिल बिलोचन शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि नवीन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। तो देखिए याद रखिए, जो नवीन बिलोचन शर्मा थे इनका जन्म जो हुआ था वह हुआ था यानी कि 18 फरवरी, ध्यान रखिएगा डेट को भी, 18 फरवरी 1916 को। यही आपके पटना में एक जगह पड़ता है बदरघाट, तो बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। ठीक, अगर मैं इनका मृत्यु का बात करूं तो 12 सितंबर, ध्यान रखिएगा इसको भी पूछ लेगा, 12 सितंबर 1961 में नवीन बिलोचन शर्मा का मृत्यु हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे जन्म पूछा गया है तो जन्म ऑप्शन नंबर सी 1916 हो जाएगा, जो 2019 में पूछ लिया है बोर्ड ने। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यानी नवीन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, अभी हमने बताया था। देखिए 2021 या बीएम मॉडल क्वेश्चन, ठीक है, रह चुका है। देखिए नवीन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था बदरघाट यानी कि पटना, बलिया मत लगाइएगा, बदरघाट पटना रहेगा, बदरघाट रहेगा या पटना रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि 20 के दांत पाठ की विद्या है, यानी कि 20 के दांत एक क्या है, क्या निबंध है, नहीं, क्या व्यक्ति चित्र है, नहीं, कविता है, नहीं, जो 20 के दांत है यह ऑप्शन नंबर डी कहानी है। और इस क्वेश्चन को भी आपके बोर्ड ने देखिए 2019 से 2021 में पूछा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गिरधर लाल का बेटा है, तो जो एक खोखा था वो तो सेन साहब का नाक का बाल था, सेन साहब का पुत्र था, आपको तो पता होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, गिरधर लाल का जो बेटा था वो ऑप्शन नंबर क्या था, मदन था, सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 खोखा किस कहानी का पात्र है। तो आपको तो पता होगा खोखा किस कहानी का पात्र है, ऑप्शन नंबर ए 20 के दांत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मदन किसका बेटा है, मदन जो था किसका बेटा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि गिरधर लाल का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर में अगर मैं 8 की बात करूं तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, आपको बताना है सेन साहब की कुल लड़कियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यानी कि 5 लड़कियां थी। अब पांचों लड़कियां का नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या क्या नाम था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो कह रहा है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किन की लड़कियां थी। देखिए क्वेश्चन नाम भी आ गया। ठीक है, तो अब तो आप लोग कमेंट में इसी नाम को देख करके लिख दीजिएगा, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, याद हो तभी लिखिएगा, नहीं तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पांचों लड़कियां जो थी वह ऑप्शन नंबर सी सेन साहब की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, कह रहा है ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। तो देखिए जो ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों की तारा जो
खोखा था ना वही था जो सेन साहब का पुत्र था, और उन्हें मतलब बूढ़े में क्या हुआ था, यानी कि यह इसकी प्राप्ति हुई थी, यानी कि जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, खोखा के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर आप देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़ा था। तो आपको तो पता होगा, यह दृश्य काफ़ी मतलब रहस्यमयी रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि गिरधर लाल का जो बेटा मदन था वही खोखा का दांत तोड़ा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, कह रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की कार की कीमत कितना था, आपको बताना है, जो 19 में पूछा गया है यह क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7,500 था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर का आ रहा है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खोखा था। इसको भी 2019 में देखिए पूछ लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर का आ रहा है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से, यानी किससे खतरा था मोटर से। तो वही देखिए, जो कोई मेहमान आते थे ना तो खोखा उनका हवा खोल देता था उनके गाड़ियों का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका, खोखा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूँ तो थोड़ा लंबा लिखा गया है। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशीली है, पांचों पाँच पाँच ठहरी है, और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही है। देखिए इस क्वेश्चन को सही से समझ लीजिए पढ़ करके। ठीक है, और इसका आंसर आपको बताते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 20 के दांत कहानी से इसको लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 17 की बात करूं तो कह रहा है 17, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। देखिए रंग भी पूछ लिया है, तो किस रंग की थी, काले रंग की थी। तो देखिए ऑप्शन में कहीं है, बी ऑप्शन में है, काले रंग की थी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, इस गद्यांश के लेखक कौन है। तो आपको पता है कि नवीन बिलोचन शर्मा जो 20 के दांत है वसी में इसका जिक्र किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपके यानी क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी, नवीन बिलोचन शर्मा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। देखिए ऑप्शन नंबर इसका मैं अगर सही आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मध्यम वर्ग। क्या हो जाएगा, मध्यम वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछा गया है, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे, आपको तो पता होगा यह दृश्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का अगर बात करें तो सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था। तो इसको तो पता होगा, उनका एक लाडला था ना, जिसका नाम क्या था, सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कासू था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 22 का बात करूँ, कह रहा है खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पाठ का है। तो 20 के दांत। 20 के दांत क्या है, तो देखिए कहीं ऑप्शन में 20 के दांत दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, 20 के दांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखिए, कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, खोखा के पिता है, खोखा का पिता का नाम क्या था। तो सेन साहब था। क्या था, सेन साहब, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरफ की शिक्षा थी। तो आपको तो पता होगा कि जो खोखा था उसके लिए घर में क्या था, अलग नियम था, बेटियों के लिए क्या था, अलग नियम था। चलिए देखिए क्वेश्चन 25 ऑप्शन नीचे दिया गया है कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। अपने बच्चे के विषय में ऐसा ख्याल, मतलब आगे देखिए कोई आगे ख्याल किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर किनका है, यानी कि सेन साहब का ना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके बोर्ड परीक्षा 2018 में पूछा गया है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं,
यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो आपको तो बताना होगा इसका सही आंसर, जो आपका था यानी कि जो सेन साहब थे, यही नो अपने बेटे को लाड प्यार करते थे कि आगे चल के ये मतलब अच्छा करे, लेकिन लोग क्या कहते हैं, इनके गुंडा मवाली बनेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, कह रहा है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो आपको बताना है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किरानी था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का अगर बात करूं तो हिंदी कविता में प्रबंधवाद के प्रवर्तक कौन है? हिंदी कविता में प्रबंधवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि बी, यानी कि नवीन बिलोचन शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, कह रहा है किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज़ की जीती जागती मूरत है? तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, सेन साहब की लड़कियां 5 थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किनकी किनकी बहनें थी? तो ऑप्शन नंबर बी, खोखा की बहनें थी। ठीक है, इसको भी बोर्ड परीक्षा 2020 ने पूछा है। देखिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए, महल वाले जीतते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी कहानी मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधों का उजागर करती है? तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 20 के दांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 33 नंबर का अगर मैं बात करूँ तो दर्शन और संस्कृति के प्रख्यात विद्वान महापाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के श्रेष्ठ पुत्र थे। आपको बताना है कौन इनके श्रेष्ठ पुत्र थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि नवीन बिलोचन शर्मा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का बात करें तो मध्यम वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करने वाली कहानी है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी, 20 के दांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र है। 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है? चलिए थोड़ा सा ऑप्शन और आगे कर देते हैं, देखिए बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए तो इसका सही आंसर का अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि सी, उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ऊपर ए और बी। ठीक है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखें 37 नंबर, तो 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या कहता है? इसका सही आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका अगर सही आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि सी, लपक कर मदन को हाथों से उठा लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 का अगर मैं बात करूँ तो कह रहा है कि सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे। दूर के रिश्तेदार कौन थे, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि अकबार नवीस थे, अकबारन नवीस थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 39, नवीन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करूँ तो पटना, यानी कि जो पटना कॉलेज था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि पटना कॉलेजिएस्ट कॉलेज स्कूल से हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, नवीन बिलोचन शर्मा प्राध्यापक रहे हैं, यानी कि किस कॉलेज के रहे हैं, आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड नई मोटर कार थी, किसका, यानी कि सेन साहब की, ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं, 42 नंबर क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कि मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डाली? तो ऑप्शन नंबर बी, 2 दांत। देखिए इसका ऑप्शन ठीक ही हो गया है, इसका सही आंसर की अगर मैं बात करूं तो उसका सही आंसर ठीक हो गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 43, 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी, सेन साहब की थी। ठीक है, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपका 44 नंबर रहने वाला है, मदन के लिए क्या खाना मामूली सी बात थी? तो आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मार खाना, जो 21 में पूछा गया है।
तो आज के इस सेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 2 हिंदी का 20 का दांत 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा, जिसमें आपका कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, कुछ न्यू क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।